Please subscribe the Class Register YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर क्लास रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के विषय में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राजानगर ग्राम में हुआ था। राजा के दादा कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर काम करते थे और उन्हें राय की उपाधि प्राप्त हुई। राजा के पिता श्री रमाकांत राय और माता तरणी देवी थी। राय ने लगभग 10 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। 1914 में उन्होंने नौकरी छोड़कर उत्थान और सत्य की खोज के लिए कलकत्ता में रहना शुरू किया। यहाँ उनकी भेंट अंग्रेज विद्वानों से हुई। राय ने केन तथा ईशोपनिषद का बंगाल तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1815 में राय ने धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार के विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो रॉय के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद वे केवल 4 वर्ष ही जीवित रहे तो भी ब्रह्म समाज के विचार बंगाल के बाहर भी दूर दूर तक फैले गए, जिन्होंने आधुनिकता का वह वातावरण तैयार करा जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। राय के विचारों पर बेंथम में ब्लैक स्टोन के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। उन पर बेंथम के शासन, नैतिकता व व्यवस्थापना संबंधी विचारों का प्रभाव पड़ा। Please subscribe the channel. राय के चिंतन की आध्यात्मिक स्थापनाएं। राय पक्के एकेश्वरवादी व बहुदेववादी के विरोधी थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के ब्रह्म ज्ञान और इस्लाम के एकेश्वरवाद ने उनके विचारों को बहुत प्रभावित किया। उनकी पुस्तक तुहफल उल मुहुद्दीन के एकेश्वरवाद का बड़ा विद्वतापूर्ण समर्थन था। 1816 में उनका वेदांत सार प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रचलित बहु ईश्वरवादी तथा कर्मकांड ग्रस्त धर्म के स्थान पर वेदांत एकेश्वरवाद को अपनाने के लिए दलीलें थी। मैक्स मुलर ने लिखा है, राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम में प्रवाहित जीवन धारा को पूर्णतः संयुक्त किया। यह याद रखना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म ग्रंथों का उनका अंग्रेजी में अनुवाद आधुनिक काल के पश्चिम के लिए भारत का पहला संदेश था। मूर्ति पूजा व बलि प्रथा का राजा राम मोहन राय हमेशा विरोध में रहे। परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किसी चीज़ के लिए केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियाँ उसे मानती थी। हमें अतीत की गलत परंपराओं से नाता तोड़ना होगा। राय के सामाजिक विचार की बात करें तो परंपरावादिता का विरोध। राय ने सामाजिक चिंतन का सबसे प्रमुख अंग परंपरावादिता का विरोध ही था। उनका विचार था, सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को ना तो इस कारण श्रेष्ठ समझाना चाहिए कि वह लंबे समय से चली आ रही है, न ही इसलिए श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। सती प्रथा का विरोध। राय ने बताया कि सती प्रथा या शह मरण शास्त्र समस्त प्रथा नहीं है, शास्त्र विकृत कुसंस्कार है। सोफिया फॉलेट के शब्दों में राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। मुख्यतः उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर लॉर्ड बेंटिक ने एक आज्ञा जारी करके 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया।
नारी उद्धार, नारी अधिकार, नारी स्वतंत्र व नारी शिक्षा। जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री जाति अत्यंत हीन भाव से देखी जाती थी। वह जीवन भर वेदना व पराधीनता में जकड़ी रहती है। अतः उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने यह मानने से इनकार किया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि है। राय के समय हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने इसकी कटु आलोचना की। राय ने बहुपत्नी प्रथा के विरोध में भी आवाज़ उठाई और एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी हिंदू मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राय चाहते थे कि विधवाएं पुनः विवाह करें। राय ने कहा, कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को भी वही मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। जाति प्रथा का कड़ा विरोध। राय ने 1815 में जिस आत्म सभा की स्थापना की, उसमें धर्म के साथ साथ सामाजिक समस्याओं की भी आलोचना होती थी। हिंदू समाज जातियों के आधार पर अनेक इकाइयों में विभाजित है और ये जातियाँ उपजातियों में विभाजित हो गई, जिसमें सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी परिणामतः पराधीनता का कारण उसमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए रॉय ने दो बातों पर बल दिया। जाति का आधार जन्म से नहीं वरन कर्म से होना चाहिए। किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर श्रेष्ठ या हेय नहीं माना जा सकता। उसे उनके योग्यता व गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। राय के राजनीतिक विचार, व्यक्तित्व व राष्ट्र स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राय व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। वे लोग ग्रेशियस तथा टॉमस पेन की भांति थे। वे प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार करते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिताओं का सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी पूरी आस्था थी। 1820 में नेपल्स ने स्वेच्छाचारी शासन की पुनः स्थापना हो गई तो राय को दुख पहुंचा। 1821 में जब राजा फर्डिनांड को विवश होकर एक संविधान देना पड़ा तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक सार्वजनिक भोज दिया। वास्तव में राय किसी भी प्रकार के निरंकुश शासन को हेय समझते थे और स्वतंत्रता की इच्छुक जनता के प्रति संवेदनशील थे। प्रेस की स्वतंत्रता। राय प्रेस या भाषण की स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। मिल्टन की भांति इनका विचार था कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए तो राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, गौरीशंकर बनर्जी आदि के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजी। जब याचिका अस्वीकारित कर दी गई तब सर्वपरिषद सम्राट के पास अपील की गई। अपील में इस बात पर बल दिया गया, स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। राय का स्पष्ट मत था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी प्रकार की उन्नति के पथ की ओर अग्रसर नहीं होता। राय एक महान मानववादी थे। विश्व नागरिकता के प्रतिपादक, विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक भी थे। राय 6 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी, संस्कृत, अरबी के ज्ञाता थे। वे महान शिक्षाविद थे। शिक्षा प्रसार में उन्होंने बहुत रुचि ली और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। 1817 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और 1823 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ईसाइयों की भी मदद ली। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया, ईसाई द्वारा पढ़ाए जाने पर कोई ईसाई नहीं बन जाता। राय भारतीय संस्कृति के भी समर्थक थे। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की।
15 नवंबर 1830 को समुद्री 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड रवाना हुए। 1832 का सुधार अधिनियम इनके लंदन प्रवास के दौरान ही पारित हुआ। राय ने इसका स्वागत किया और कहा यह उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता न्याय की साम्यकता की विजय है। राय इंग्लैंड से फ्रांस गए जहां वे अस्वस्थ हो गए। वे इंग्लैंड वापस आए। 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्लास रजिस्टर स्टेप टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन।